Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall discuss about the nuclear transmutation and types of nuclear transmutation. ट्रांसम्यूटेशन का मतलब ही चेंज होता है और जब हम न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की बात करते हैं तो दरअसल हम एक न्यूक्लियस को किसी और न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। मतलब कि जो न्यूक्लियस हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे होगा उससे बिल्कुल डिफरेंट न्यूक्लियाई हमें प्रोडक्ट साइड पे मिलेगा। मीन कि हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन इज कन्वर्जन ऑफ वन न्यूक्लियाई इनटू अदर न्यूक्लियाई। सबसे पहले हम न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की जनरल डेफिनेशन को देखेंगे, फिर उसकी टाइप्स के बेस पे हम न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन को डिफाइन करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। A nuclear reaction involves the conversion of unstable radioactive element to stable new element with the emission of some radioactive rays. अब जो ये हमारे पास न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन होती है इसमें जो कन्वर्जन होगी वो क्या होगा, अनस्टेबल रेडियोएक्टिव एलिमेंट होगा कि जो खुद ब खुद तैयार होगा टूटने के लिए। ठीक है, इसको ब्रेक करवाने के लिए अगर तो हमें कोई एक्सटर्नल पार्टिकल इस पर बम्बार्ड करवाना पड़ेगा तो उस लिहाज से इसकी और हम टाइप्स देखेंगे, और अगर ये खुद ब खुद ही हो रहा होगा तो इसको उस टाइप्स के बेस पे फिर हम डिफाइन करेंगे। लेकिन हमारे पास जो न्यूक्लियस है रिएक्टेंट साइड पे वो अनस्टेबल होना चाहिए। अगर अनस्टेबल नहीं है तो हम उसको खुद अनस्टेबल बनाएंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे एक न्यू स्टेबल एलिमेंट में। और जब कोई भी हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है तो हमें पता है कि कुछ अमाउंट में हमें एनर्जी भी प्रोवाइड होती है और बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ रेज आती हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से हम न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन को डिफाइन करेंगे। द कन्वर्जन ऑफ अनस्टेबल रेडियोएक्टिव एलिमेंट टू स्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। द न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में हैव टू टाइप्स। फर्स्ट इज नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन एंड अदर इज आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। अब जो नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन होगी इसका मतलब ये कुदरती अमल है। इसमें जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा ये नेचर में ही अनस्टेबल होगा। इसको स्टार्ट करवाने के लिए हमें खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा। मेन कि ये हमारे पास क्या होगा, स्पॉन्टेनियस इन नेचर होगा। और कुछ हमारे पास जो सेकंड टाइप्स है वो हमारे पास आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन है। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट साइड में हमारे पास न्यूक्लियस होगा उसको स्टेबल होगा, उसको अनस्टेबल बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स को उस पर बम्बार्ड करवाना पड़ेगा। यानी कि उसको स्टार्ट करवाने के लिए, इनिशिएट करवाने के लिए हमें खुद किसी किस्म का कोई पार्टिकल्स बम्बार्ड करवा के उसको अनस्टेबल बनाना पड़ेगा। व्हाट इज नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन। अब फर्स्ट टाइप को देखते हैं कि नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन क्या होती है। द नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल इनिशिएशन। क्योंकि ये जो हमारे पास जब नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन हो रही होगी तो जो हमारे पास न्यूक्लियाई होगा वो नेचर में ही अनस्टेबल होगा, तो उसको ब्रेक करवाने के लिए हमें एक्सटर्नल कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाना पड़ेगा। हैंस रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर। और ऐसा रिएक्शन हमारे पास नेचर में ही स्पॉन्टेनियस होगा। इसका मतलब क्या होगा कि हमें पता है कि रिएक्शन हमारे पास स्पॉन्टेनियस भी होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस भी होते हैं। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारे पास ऐसे रिएक्शन होते हैं जो खुद ब खुद वकूअ पजीर हो रहे होते हैं। इनको स्टार्ट करवाने के लिए हमें कोई किसी किस्म की खुद बम्बार्डमेंट वगैरह नहीं करवानी पड़ती, किसी किस्म का कोई एलिमेंट बम्बार्ड नहीं करवाना पड़ता, न्यूक्लियाई बम्बार्ड नहीं करवानी पड़ती। लेकिन जो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं उसमें जो न्यूक्लियस होगा उसको अनस्टेबल बनाने के लिए हमें कोई पार्टिकल बम्बार्ड करवाना पड़ता है। ठीक है, तो जो हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो किस टाइप में आएंगे, नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन में आएंगे। अब जो नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन की बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन में हमें पता होता है कि जो हमारे पास सन है, ठीक है, सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल हो रहा होता है। तो ये क्या होता है, ये खुद ब खुद हो रहा होता है, हम तो वहाँ पे कुछ नहीं करवा रहे होते। तो जो इस किस्म की ट्रांसम्यूटेशन होती है उसको कहते हैं नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन। द रेडिएशन इमिटेड ड्यूरिंग नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन में हैव 3 टाइप्स। अब हमें पता है जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है तो जब वो वकूअ पजीर हो रहा होता है तो उसके दौरान हमें कुछ किस्म की रेडिएशंस भी मिलती हैं। तो उस रेडिएशंस के बेस पे हम अब नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन को देखेंगे।
जिसकी फर्स्ट टाइप है रेस की अल्फा डिके, बीटा डिके एंड थर्ड वन इज गैमा डिके। सेकेंड टाइप हमारे पास है आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। अब आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन का मेन क्या होगा कि हम ऐसा रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने जा रहे हैं जिसमें न्यूक्लियाई को अनस्टेबल बनाने के लिए हम कोई ना कोई पार्टिकल उस पर बम्बार्ड करवाएंगे। Artificial transmutation converts an element into another element by bombarding it with the fundamental particles. आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन में एक न्यूक्लियाई को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए हमें खुद कुछ ना कुछ जो रिएक्टेंट साइड पर न्यूक्लियाई होगी उस पर बम्बार्ड करवाना पड़ेगा, उसको अनस्टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो तब हमारे पास क्या होगा, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन आएगी। अब ये जो आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन होती है ये हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, ये खुद ब खुद वकूफ़ पज़ीर नहीं होती। इसको स्टार्ट करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल पार्टिकल बम्बार्ड करवाना पड़ता है, और वो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं। फॉलोइंग आर द पार्टिकल्स दैट आर यूज्ड फॉर द बम्बार्डमेंट। फर्स्ट इज फोटोन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड फोर्थ वन इज अल्फा पार्टिकल्स। अब हम आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन को नेक्स्ट लेक्चर में इन 4 पार्टिकल के बेस पे भी देखेंगे। अब जो आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन है इसकी एग्जांपल देखी जाए तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो यूरेनियम होता है उस पर हम न्यूट्रॉन को फॉल करवाते हैं और उसको क्या करते हैं, अनस्टेबल बना देते हैं। तो जब ब्रेक हो जाएगा तो हमें बेरियम और क्रिप्टॉन प्रोडक्ट्स में देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो डिफरेंट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया। और इसको स्टार्ट करवाने के लिए क्योंकि न्यूट्रॉन का हम खुद फॉल करवा रहे हैं, तो ये हमारे पास कौन सी टाइप्स आएगी, दैट इज आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। और आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन क्या होती है, ये हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। जो हमारे पास नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन होती है हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन होती हैं इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसम्यूटेशन होती है ये मैन मेड होती है, और जो हमारे पास नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन होती है ये नेचर में पाई जाती है, इसीलिए हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन एंड नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। तो जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन की, दैट इज अल्फा डिके। अब अल्फा डिके में क्या होगा, अल्फा डिके और उसको रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं, अल्फा डिके इज अ टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डिके इन विच एन एटॉमिक न्यूक्लियस इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल्स। ऐसा डिके जिसमें हमारे पास जो न्यूक्लियस होगा वो क्या इमिट करेगा, अल्फा पार्टिकल्स को रिएक्शन के दौरान इमिट करेगा, उस डिके को हम कहेंगे अल्फा डिके। एंड देयर बाय ट्रांसफॉर्म और डिके इनटू डिफरेंट एटॉमिक न्यूक्लियस। और क्या होगा, जो हमारे पास प्रोडक्ट न्यूक्लियाई होगी जो वो बिल्कुल डिफरेंट होगी रिएक्ट करने वाली न्यूक्लियाई से, तो इसको हम कहते हैं अल्फा डिके। और अल्फा डिके में और क्या होगा, विद अल्फा डिके विद द मैस नंबर दैट इज रिड्यूस बाय 4। और अल्फा डिके में जो मैस नंबर होगा वो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस, कम हो जाएगा, यानी कि मैस नंबर में कमी आ जाएगी। एंड एन एटॉमिक नंबर दैट इज रिड्यूस बाय 2, और जो एटॉमिक नंबर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा बाय 2। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। अब जो हमारे पास रेडियम है उसका एटॉमिक मैस है 226 और एटॉमिक नंबर है 88। अब चूंकि अल्फा डिके हो रहा है तो इसका क्या होगा, मैस नंबर में से क्या निकलेंगे, मैस नंबर में कितनी कमी आएगी, 4 की कमी आएगी, क्योंकि हमने अल्फा पार्टिकल लेना है। तो जब 4 की कमी आ जाएगी तो इसका जो मैस नंबर बाकी रह जाएगा दैट इज 222। और जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो रेडियम का है 88। अब 88 में जब 2 की कमी आएगी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, He42, यानी कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं, तो इसका मतलब इसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आई है, तो ये कितना हो गया 86। और हमें पता है 86 एटॉमिक नंबर किसका होता है, रेडॉन का होता है। तो उस बेस पे क्या हुआ, ये जो हमारे पास रेडियम है वो डिफरेंट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया, रेडॉन में कन्वर्ट हो गया बाय इमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स, और इसको हम कहते हैं अल्फा डिके। अब हमें पता है कि ये जो हमारे पास रिएक्शन हुआ है, इस रिएक्शन में अब हमने इसके अलावा और भी रिएक्शन हो सकते हैं, लाजमी नहीं कि रेडियम का हो।
ऐसा रिएक्शन जिसके दौरान हमारे पास अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे, ऐसे रिएक्शन को हमने अल्फा डिके ही कहना है। जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स है दैट इज बीटा डिके। अब बीटा डिके में क्या होगा? द नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन इज कॉल्ड बीटा डिके व्हेन अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट अंडरगोज अ न्यूक्लियर डिके थ्रू द इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। ऐसा रिएक्शन, ठीक है, ऐसी ट्रांसम्यूटेशन जिसमें क्या होगा कि बीटा पार्टिकल हमें मिल रहे होंगे। प्रोडक्ट साइड पे हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट के टूटने की वजह से हमें बीटा पार्टिकल मिल रहे होंगे, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे बीटा डिके। और बीटा डिके की पहचान क्या होगी कि इसमें जो एटॉमिक नंबर है उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1। इसका मतलब जो मैस नंबर होगा वो सेम रहेगा और जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1 का। अब जो हमारे पास थोरियम है डेट इज 234 और जिसका एटॉमिक नंबर 90 है। जब भी इसमें बीटा डिके होगा तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा दूसरी न्यूक्लियर में डेट इज प्रोटैक्टिनियम, जिसका मैस नंबर होता है 234, क्योंकि मैस नंबर दोनों में सेम ही रहेगा। और जो हमने कहा एटॉमिक नंबर में क्या होगा, 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 91 जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है प्रोटैक्टिनियम का। और साथ हमारे पास क्या एक निकला, बीटा पार्टिकल निकला। तो ये हमारे पास है बीटा डिके। और ये सारा जो रिएक्शन हो रहा होता है ये नेचर में ही होता है, ये खुद ब खुद हो रहा है। इसको स्टार्ट करवाने के लिए हमें कुछ नहीं करवाना पड़ता। थर्ड टाइप हमारे पास है गैमा डिके। अब गैमा डिके क्या होता है? द गैमा रेज आर हाईली एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दे आर प्रोड्यूस बाय सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ अल्फा और बीटा डिके। अब इसका क्या मतलब है? जो गैमा डिके है इसमें तो ना मैस नंबर में कुछ इफेक्ट आएगा ना ही एटॉमिक नंबर में कुछ इफेक्ट आएगा, क्योंकि जो गैमा डिके होते हैं डेट आर फोटोन्स, ये हमारे पास एनर्जी होती है इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो ये किस तरह सेकेंडरी इफेक्ट अल्फा और बीटा में हमें मिल रहे हैं? जब हमारे पास अल्फा डिके होगा या बीटा डिके होगा तो सबसे पहले जो हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई होती है वो क्या होती है, वो एक्साइटेड स्टेट में होती है। जब वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आती है, जब वो एक्साइटेड स्टेट में होगी तो उसके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। और जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगी तो क्या करती है, वो एनर्जी को इमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। और वो जो फोटोन होते हैं उनको हम गैमा डिके कहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो गैमा डिके है ये प्रोड्यूस होता है, ये सेकेंडरी इफेक्ट है अल्फा और बीटा डिके का। द न्यूक्लियाई रीच इन एक्साइटेड स्टेट बिकॉज ऑफ अल्फा और बीटा डिके। हमें पता है जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होती है वो पहले एक्साइटेड स्टेट में होती है और जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो क्या करेगी, एनर्जी इमिट करेगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। हैंस एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज। एंड गैमा रेज क्या होते हैं, ये हमारे पास फोटोन ही होते हैं। द गैमा रेज आर न्यूट्रल इन नेचर विद निग्लिजिबल मैस। हमें पता है जो गैमा हमारे पास गैमा रेज होती हैं ये मैसलेस होती हैं और न्यूट्रल होती हैं, इन पे कोई किसी किस्म का चार्ज नहीं होता, ठीक है। द मिशन ऑफ गैमा रेज कोरस्पॉन्ड टू नो चेंज इन मैस नंबर और एटॉमिक नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। तो इसमें जो डॉटर न्यूक्लियाई होती है उसके मैस नंबर में और एटॉमिक नंबर में कोई किसी किस्म का भी चेंज नहीं आता। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कोबाल्ट 90 के। अब कोबाल्ट 27, इसका जो मैस नंबर है वो कितना है 90, एटॉमिक नंबर 27। ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। ये कोबाल्ट 90 विद एक्सेस एनर्जी, ये एक्सेस एनर्जी में है और ये डिके हो जाएगा, डिकेज टू कोबाल्ट 90 विद लेस एनर्जी प्लस गैमा रेज। और जिसके पास एक्सटर्नल एनर्जी होगी, इजाफी एनर्जी होगी, उसको जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी उसको किस में रिलीज करेगा, इन द फॉर्म ऑफ गैमा, ठीक है। गैमा रेडिएशन के फॉर्म में उसको इमिट कर देगा। तो ये जो कोबाल्ट हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में होगा वो जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ फोटोन इमिट करेगा, डेट इज गैमा रेडिएशन। और यहाँ पे गैमा के साथ मैस नंबर में 0 और एटॉमिक नंबर में 0 लिखने का क्या मतलब है, बिकॉज गैमा रेज आर चार्जलेस एंड मैसलेस। ये हमारे पास एग्जाम्पल थी किसकी, कोबाल्ट 90 के, और जो इमिट करेगा गैमा रेज को जब वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि बीटा डिके में हमने कैसे कहा कि जो गैमा रेज है वो इमिट हो रही होती हैं, किस तरह वो सेकेंडरी इफेक्ट है। जो गैमा डिके है वो सेकेंडरी इफेक्ट है बीटा डिके और अल्फा डिके का। जब हमारे पास थोरियम 23490 ये जब हमारे पास टक्पीनियम में कन्वर्ट होता है बाय इमिटिंग अ बीटा पार्टिकल, तो जब ये अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, गैमा रेज में। अब चूंकि इसके आप देख रहे हैं कि मैस नंबर में
1 का इंक्रीमेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे बीटा डिके हो चुका है। तो ये जो गैमा रेज यहाँ पे हमें मिली हैं, ये किसका सेकेंडरी इफेक्ट है? ये बीटा डिके का है, इसलिए इसके मास में ए का इंक्रीमेंट हुआ है। जबकि गैमा रेज जब हमारे पास न्यूक्लिया एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आती है, तो उसके मास नंबर में, एटॉमिक नंबर में कोई किसी किस्म का चेंज नहीं आता। लेकिन जब अल्फा डिके होगा, बीटा डिके होगा, तो उसके अकॉर्डिंग टू मास नंबर और उसके एटॉमिक नंबर में कोई ना कोई चेंज आएगा। तो ये हमारे पास थी टाइप्स ऑफ नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी शैल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। और हम बारी बारी देखेंगे कि आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन फोटोन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स के ज़रिए किस तरह से होती है।